नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कैश चर्चा। हाय गाइस, क्या तुमने कभी सोचा है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कितना आसान हो सकता है? और नहीं, इसके लिए तुम्हें लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सही सुना। तुम अपने कमरे में बैठे बैठे उन यूएस ब्रांड्स जैसे एप्पल, गूगल और मेटा में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिनके प्रोडक्ट्स तुम डेली यूज करते हो, और वो भी बिना किसी झंझट के। रेडी हो इस मजेदार जर्नी पर चलने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे तुम इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकती हो, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ये वीडियो खास तौर पर तुम्हारे लिए है जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो और फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, लेकिन शायद एक्सपर्ट नहीं हो। डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करें। देखो, जैसे तुम अपने वार्डरोब में वैरायटी रखते हो, कभी डेनिम, कभी हुडीज, कभी सूट्स, वैसे ही अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी वैरायटी जरूरी है। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से तुम्हारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, मतलब रिस्क कम होता है और रिटर्न्स पोटेंशियली ज्यादा मिल सकते हैं। प्लस इमेजिन कहना कि मैं एक यूएस कंपनी का हिस्सा हूँ। कितना कूल लगता है ना? अब तुम सोच रही होगी, ये लीगल भी है क्या? बिल्कुल है। आरबीआई का लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRAs कहता है कि तुम हर साल $2,50,000 तक फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकती हो। मतलब लाखों रुपए तक की छूट है। लेकिन मजे की बात, तुम बहुत कम से भी शुरू कर सकती हो, जैसे कि 1,000 रुपए से। सो टेंशन मत लो, चलो अब असली काम शुरू करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करें? स्टेप 1, अकाउंट खोलो। इंडिया में कई एप्स हैं जैसे ग्रो, इंडमनी या वेस्टेड, जो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी देते हैं। बस ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो और अकाउंट खोल लो। सच में ये इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने जितना आसान है। स्टेप 2, फंड करो अपना अकाउंट। अपने इंडियन बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करो। ये रुपए डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्सचेंज रेट और थोड़े से फीस पर नजर रखना, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अब आता है सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, अपना पहला स्टॉक चूज करना। ये ठीक वैसे ही है जैसे नया फोन खरीदना। रिसर्च करो, कंपेयर करो और जो बेस्ट लगे वो पिक करो। टेक ब्रांड्स पसंद हैं? यूएस की बड़ी टेक कंपनियां ट्राई कर सकती हो। हेल्थ या रिटेल में इंटरेस्ट है? उन सेक्टर्स के स्टॉक्स देखो। और हाँ, पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शनल शेयर्स भी ले सकती हो, यानी शेयर का छोटा हिस्सा। सो बजट की चिंता मत करो। लेकिन अगर तुम सोच रही हो ये डायरेक्टली स्टॉक्स चुनना थोड़ा हेक्टिक लग रहा है, कोई सिंपल रास्ता नहीं है, तो सुनो, है ना, तुम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकती हो, और वो भी इंडियन AMCs जैसे मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिड़ला या ICICI प्रूडेंशियल के थ्रू। बेसिकली ये फंड्स तुम्हारे लिए सारा हेडेक ले लेते हैं, स्टॉक्स चुनना, मैनेज करना, सब कुछ। तुम बस इन्वेस्ट करो और चिल करो। मैंने खुद इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ट्राई किया है और ट्रस्ट मी, इट्स प्रिटी चिल। ये फंड्स ग्लोबल मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, सो डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और बिगिनर फ्रेंडली भी है। अब थोड़ी सी बात टैक्सेस की। डोंट वरी, मैं इसे सुपर सिंपल बनाती हूँ। अगर तुम डायरेक्ट स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हो तो डिविडेंड्स पे यूएस में 25% टैक्स कट जाता है। लेकिन इंडिया और यूएस के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA है, तो जो टैक्स यूएस में कटा उसका क्रेडिट तुम इंडिया में अपने टैक्स के अगेंस्ट क्लेम कर सकती हो। मतलब डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रिटी नीट ना? और अगर तुम अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचती हो तो कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म यानी 24 मंथ से ज्यादा होल्ड किया तो 12.5% टैक्स लगेगा आफ्टर 2024 बजट रूल्स। शॉर्ट टर्म यानी 24 मंथ से कम तो तुम्हारे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स, जैसे 30% स्लैब में हो तो 30%। एक और बात, तुम्हें अपने इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रिपोर्ट करना जरूरी है। अंडर स्केड्यूल FA, एवन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, थोड़ी पेपर वर्क, बट नो बिगी। पर एक वार्निंग, मार्केट वॉलेटिलिटी का ध्यान रखना।
यूएस स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स दोनों में प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं। कभी कोई कंपनी का स्टॉक स्काईरॉकेट करता है, कभी थोड़ा गिर जाता है। ये नॉर्मल है, लेकिन दिल छोटा मत करना। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गेम है, सो पेशेंस रखना जरूरी है और करेंसी रिस्क भी है। अगर रूपी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो रिटर्न्स कम हो सकते हैं। सो अपना रिसर्च करो और स्मॉल स्टेप्स से शुरू करो। इन्वेस्ट कर लिया, अब क्या? एप्स पर अलर्ट सेट करो, मार्केट न्यूज चेक करो, बट दिन रात ग्राफ मत देखते रहना। और टैक्सेस का हिसाब रखना, कैपिटल गेन्स या डिविडेंड्स का रिकॉर्ड रखो। लॉन्ग टर्म सोच के चलो, क्योंकि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो अब वेट किस बात का? आज ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करो। बस इतना ही दोस्त। उम्मीद है ये गाइड तुम्हें हेल्पफुल और फन लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो ताकि ऐसे वीडियोस तुम तक पहुंचते रहें। कमेंट में बताओ तुम कौन सा सेक्टर या फंड ट्राई करना चाहती हो। हैप्पी इन्वेस्टिंग और अगली बार मिलते हैं। बाय।